हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी नहीं बल्कि क्लास 10th मैथ के जो वीवीआई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन को हमने लाया है और जिसका नाम दिए हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब लमसम प्रत्येक वर्ष इसको पूछ ही दिया जाता है। मैंने 3 गो विधि इसका है। ठीक है, और एक 4 विधि है, लेकिन 3 विधि जो है से 2 नंबर में पूछा जाता है और एक विधि जो है ग्राफीय विधि वो आपको पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है ना। तो चलिए 3 विधि आपको कौन कौन है वो जान लीजिए। तो सबसे पहला तो विलोपन या लुप्तीकरण है। उसके बाद में एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है वज्र गुणन। ठीक, तो ये 3 गो विधि है जिसमें से 2 नंबर प्रत्येक वर्ष आता है। ठीक है, कोई एक को पूछेगा आपको से, ठीक ना। तो वही चीज़ों को हम सोचे कि 2 नंबर तो प्राप्त करना है ना। ठीक है, क्योंकि बूंदे बूंदे क्या होता है, तालाब भरता है। आइए देखिए ध्यान से। तो इसमें 3 तरीके का अगर मैथ आप सीख जाते हैं ना विलोपन विधि से बनाने के लिए, तब आप कोई भी मैथ मिले आपको, कैसा भी मिलेगा ना, तो आप कबाड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा कि कोई एक विलोपन विधि में क्या करना होता है ना, कि कोई एक पद को अगर आप बराबर कर देते हैं ना तो उसको काटना आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल थ्रू आपको लेते हैं। तो ये दोनों देखिए अगर सेम है, देखिए एक्स एक्स दोनों सेम है और इसके आगे वाला भी जो है से अचर पद भी है, एक एक ही है, मैंने सेम ही है। सेम है तो क्या होता है ना, इसके पास भी क्या है, एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी प्लस होगा, इसके पास भी प्लस होगा, पहले से है कि नहीं। पहले से क्या है, प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे ना कि चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तभी तो कटेगा ना। कटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। काहे कर रहे हैं चिन्ह परिवर्तन, कटने के लिए। तो इसको चिन्ह परिवर्तन जब करते हैं तो इसका नाम देते हैं हम लोग कि घटाने पर। कुछ करने पर, घटाने पर ऐसा होता है। कैसा था, चिन्ह परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास एक से एक तो खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या बचेगा, प्लस प्लस ये बच गया फिर ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 वाई है तो वाई ले लीजिए और बराबर। देखिए 4 में से 2 घट गया क्योंकि प्लस माइनस में है तो घटवे करेगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। बातें समझ में आ रही है आपको। हाँ, तो आप वाई के मान निकालोगे तो कितना, 2/5 हो जाएगा। अब 5 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गुना में है। तो आपको पता है जो गुना में इधर रहता है वो उधर पे आता है तब भागा में चला जाता है, मैंने कि बराबर के इधर उधर होता ना है। जो गुना में वो भागा में, जो भागा में वो गुना में होता है। ठीक, तो वाई का मान ये आ गया। तब वाई का ही जो मान आता ना है उसको रख देना, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। वाई का मान, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। आइए, समीकरण 1 क्या था, x + 2y बराबर 4 ना। ठीक है, तो चलो x का x + 2 गुना y का मान कितना, 2/5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x प्लस 2 में 2 से गुना कर लेते हैं, 4 और नीचे 5 तो 5 बराबर में क्या है, 4। अब x का मान जब निकालिएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और कहाँ काहे कि देखिए इधर ही प्लस में तो उधर जाएगा तो कुछ भी माइनस में। x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, 1, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम दोनों का, 5। ठीक है, अब 5 1 का क्या बार पड़ेगा, 5 आएगा 5 बार, और 5 का 4 बार तो 5 का 20, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, यानी क्या आने वाला आंसर फाइनली इसका। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 16, और 5 का 5, यानी एक्स का मान जो आ गया क्या आ गया, 16/5। ठीक है, और वाई का मान क्या आ गया, 2/5। तो यही है, एक्स और वाई का मान निकल गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए अब इससे थोड़ा सा स्टेप चेंज है इसमें। देखिए इसमें पहले से मौजूद है प्लस माइनस में, यहाँ बस कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर सेम था पहले से। तो हम लोग क्या किए, उसको चेंज करके और काट दिए। अब यहाँ पर सेम मिल रहा है तो डायरेक्ट काट देंगे और कहेंगे कौची करने पर, तो जुड़ने पर नहीं लिखेगा तो यो चलेगा वो। ठीक है ना। चलिए लिख सकते हैं कि जुड़ने पर, या फिर नहीं लिखेगा ना जुड़ने पर, लेकिन हाँ घटाने पर आपको, जब घटा रहे हैं चिन्ह बदल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और जोड़ने पर ना लिखे तो चलेगा। ठीक है ना। चलिए नहीं जोड़ते हैं हम, ना लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये दोनों तो खत्म हो जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, तो -3 और 2 है, तो -3 और 2 है तो कितना आ जाएगा, -1 और y बराबर 4 और 2 6। कैसे, आपको पता है कि माइनस प्लस जब रहता है तो घटता है, और जो बड़ा का चिन्ह, बड़ा में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखाता है, तो माइनस का माइनस लिख दिए, बड़ा वाला है ना। यानी y 1 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, -1 ना, सॉरी -6, कितना, -6। देखिए ये जो इधर माइनस रहता है लगा हुआ ना, वो उधर चला जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए ये एक जैसे गुना में इधर आएगा तो भागा में, और भागा दीजिएगा माइनस में प्लस से ना, तो क्या आता है, माइनस आता है। गुना और भागा में सेम होता है,
माइनस भागा माइनस बराबर प्लस, प्लस भागा माइनस बराबर माइनस, और गुना में वही है ना। चलिए तो y का मान यहाँ क्या आ गया 6। अब y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण, चलिए अब 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है आपके पास में x माइनस 3y बराबर 2, यही ना है। चलिए तो x का x माइनस 3 गुना y का मान कितना -6 आया ना, और बराबर 2 का बराबर 2। अब x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 क्या होता है 18, बराबर 2 का 2 लिख लेंगे। यानी x बराबर निकालोगे तो 2 माइनस 18, 2 माइनस 18, x बराबर कितना -16 हो जाएगा। तो ये सब तो आता होगा आपको, समीकरण टाइप का है, ठीक है। और नहीं आता देखिए 18 इधर प्लस में 2 जाएगा तो माइनस में होगा। अब -18 में से 2 जाएगा, मैंने बड़का में से छोटका जा रहा था, बड़के के चिन्ह नहीं दीजिएगा, ठीक है। चिन्ह बड़का का दिखाता है, ठीक, तो इसलिए -16 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, आप जो है ना इससे भी कुछ अलग कंडीशन की ये वाली है, देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें खाली सेम था प्लस माइनस, इसमें जो है से माइनस प्लस में था, और इसमें जो है से प्लस माइनस सेम है, लेकिन अंकवे चेंज है ना। अंकवा चेंज है तो क्या करल जाएगा, देखिए ध्यान से। आपको इसमें क्या करना है, सोचना है कि क्या करल जाए ना, क्या करें कि एक पद बराबर हो जाए तब ना कटेगा, ऐसा तो ना कटने वाला नहीं है। तो आइए हम सिखाते हैं आपको। तो समीकरण 2 के x के जो गुणांक है ना सर, वो 3 में, वो समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और x के गुणांक समीकरण 1 में है उसको 2 से गुना कर देंगे। आइए देखिए ध्यान से, मतलब ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना करना है, ठीक है। आइए तो यहाँ पास हम क्या किए कि x वाला को ले रहे हैं, तो x से वाला बराबर होगा, देखिए ध्यान से कैसे से। आइए अब गुना कीजिए, 2 में 3 से तो 2 ये 6, x का x माइनस का माइनस, y में 3 से तो 3y बराबर 4 में 3 से 12, 3 में 2 से करोगे 6। देखो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यही चीज़ के लिए हम ऐसा किए। अब प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4y का y, अब 2 दूना क्या हो जाएगा 4 ही होगा। आप देखिए वही काम जो हम लोग इधर किए, क्या किए देखिए, आइए ध्यान से। तो यहाँ पास देखिए तो प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस रहता क्या करते थे हम, घटाते थे, तब ना चिन्ह बदलता था सबके। आइए घटाइए, ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस, यहाँ पास प्लस भी था, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, खोजी करने पर, घटाने पर 6 से 6 तो खत्म हो जाएगा, तब बचा -4 -7 -3, तब -7y बराबर 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, और 12 है प्लस का तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक। चलो आओ देखो ध्यान से, y बराबर हो जाएगा 8/-7। अब y का मान फाइनली निकलेगा तो -8/7, क्योंकि माइनस जैसे नीचे रहना पसंद नहीं करता है, हर कोई नीचे रहना आपको पसंद करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए समझना है थोड़ा सा, माइनस जो बेचारा थोड़ा सा औकात वाला है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो कहता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है, रुक जाता है ये बेचारा, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, तो y का मान जो है से समीकरण फर्स्ट या सेकंड में आप रख सकते हो। चलिए हम फर्स्ट में यहाँ रखते हैं, क्योंकि पहला फर्स्ट में रखे थे, फिर दूसरा सेकंड में रख दिए, और फिर फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई में रखिए आपका आंसर वही आएगा, ठीक। तो समीकरण था आपके पास में 2x - y बराबर 4, 2x - y का मान कितना है -8/, तो ऐसे दे दीजिएगा क्योंकि टकरा ना जाए, छोटी छोटी ना हो जाए इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि टकरा जाता है इसलिए हम कोष्ट का चिन्ह दे दिए, ठीक है, माइनस माइनस। तो अब 2x का 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/7 बराबर 4 का 4, यानी 2x बराबर निकालिएगा तो 4 - 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो LCM, तो 7 आ जाएगा, 7 का 28 हो जाएगा, और -8, यानी 2x बराबर कौची 28 में से 8 गया तो कितना 20 और बटा 7। चलिए इधर आते हैं, आप देखिए गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी नहीं, 2x में करोगे 7 से तो 14x, 1 में 20 से तब 20 हो जाएगा, यानी x बराबर कौची 20/14, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 10 दूना 20, यानी 10/7। फाइनली आंसर आपका ये हो गया। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, बस बराबर करने का प्रोसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के और वीडियो आपको
लेकर के आएँ और देखिए वीवीआई क्वेश्चन ये 2 नंबर आपके झोली में चला जाएगा अगर ये आप सीख गए हैं तब, ठीक है। और 2 टॉपिक है जिसको हम बनाएंगे और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में वो भी आएगा, ठीक। जानने वाले हैं कि वज्र गुणन विधि या वज्र गुणन, जिसी को बोलते हैं वज्र गुणन और वज्र गुणन दोनों बोलता है लोग, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग हल करेंगे और ये 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिससे आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी होगा अगर 2 नंबर आप चाहते हैं तो, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि 2 नंबर पक्का, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना होगा, एक तो विलोपन, एक तो प्रतिस्थापन और एक वज्र गुणन, और एक है आपका ग्राफीय विधि जो 5 नंबर में आते हैं, उसका ये वीडियो हम अगले वीडियो में बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला है, अगर नहीं देखिएगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आप आ गए हैं तो, ठीक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको जानना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स बटा क्या बोलेंगे इसको, एक्स बटा b1c2 माइनस b2c1, एक्स बटा b1c2 माइनस b2c1। अगर याद नहीं होता है इसका ट्रिक भी दिए हम अभी देंगे, y बटा c1a2 माइनस c2a1, ठीक। उसके बाद में 1/a1b2 माइनस a2b1। आप एक त्रिभुज को जाने होंगे, ट्रिक बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से, ए बी सी, ध्यान से देखिए। तो पहले होता है ए बी, भुजा को बात करें तो ए बी, तो यहाँ पास देखिए, सॉरी ए बी को छोड़िए, लेकिन बी सी अब देखना है ध्यान से, ए बी को नहीं देखना है, बी सी पहले देखना है। किसको देखेंगे, तो बी सी देखेंगे पहले, ठीक। तो चलिए बी सी दिख रहा है आपको, तो बी सी यहाँ दोनों जगह, यानी कि 12 आपको दिख रहा, 1 पर 2 12 और 21, 12 21, बी सी 12 21, समझ रहे हैं। पहले बी सी लिख देना है, फिर 12 21, सी ए 12 21, ए बी 12 21, मतलब क्या है 12 21 1 2, मैंने b1c2 यानी कि 12, b1c2 मतलब कौन सी 12, b2c1 का मतलब 21, हुआ कि नहीं हुआ, 2 1 कितना होता है 21 होता है। तो पहले याद रखना है कि x बटा होता है बी सी, एक्स बटा बी सी माइनस बी सी, ठीक है। उसके बाद में y बटा सी ए माइनस सी ए माइनस सी, उसके बाद में 1 बटा ए बी माइनस ए बी होता है, ठीक। उसके बाद में याद रखना 12 21 12 21 12 21, समय लगा देना है, समझ गए। तो चलिए, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी माइंड में आया होगा, देखिए ये सब फॉर्मूला को समझ के याद करना होता है, अगर आप रटिएगा तो भुला जाइएगा बार बार, इसलिए समझना है कि क्या इसमें लगा हुआ है, तो वही याद रखिएगा, एक्स बटा बी सी, ठीक है। उसके बाद में वाई बटा सी ए, उसके बाद में 1 बटा ए बी है ना, फिर 12 21 12 21 12 21, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो x का मान तो नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। देखिए b1c2, ये सब का b1c2 a1 a2 c1 c2, ये सब का मान ज्ञात करना होगा पहले। तो आपको पता होगा कि समीकरण 1 में सब 1 1 का मान होता है, यानी कि a1 का मान पूछे ना, तो x के गुना में जो है से हो जाएगा, b1 का मान पूछे तो समीकरण फर्स्ट में b का y के जो गुना में है वो होगा, c1 के मान होगा 7, नहीं समझे, पहला में से सब, पहले का ए का मान, दूसर का बी का मान, तीसर का सी का मान। देखिए प्लस को आप छोड़ दीजिएगा चलेगा, लेकिन माइनस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में a2 का मान कहाँ से आएगा, दूसर का समीकरण से a का मान, पहला जो है ना, दूसर का में b2 आ जाएगा, तब b2 का मान कहाँ से, तब y के बगल में क्या है 7 है, तो 7 ले लेंगे, c2 का मान क्या ले लेंगे, तो -1, ठीक है। निकाल दिए इसी में से, देख लीजिए पहले का ए पहल का बी दूसर का सी तीसर का, ठीक ना। उसके बाद में हमको इस पे पुट करना है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है इसी पर रख देना है ये सब मान को फटाफट, ठीक। देखिए ध्यान से, तो पहले तो हमको x लिखना पड़ेगा, जो हम लोग लिखेंगे ध्यान से देखिए, इसी के सामने लिख देते हैं, फिर हम लोग कर लेंगे, आइए इधर लिखते हैं, जिससे कि जगह हम लोग उधर बचेगा। पहले है x, तो x बटा दे देते हैं, कोई दिक्कत, b1c2, तो b1 का मान देखिए कितना है -3, तो पहले -3 देना है, फिर यहाँ पास देखिए कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, c2 का मान क्या है, तो c2 का मान -1, तो -1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे और लंबा इसको कर लेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद में क्या है, देख लीजिए यहाँ b2 है, तो b2 कहने हैं तो यहाँ 7 है, b2 का मान कितना है 7 है, गुना का चिन्ह। उसके बाद में c1 का मान देखिए, तो c1 का मान 7 है, तो 7 लेंगे इसका भी, ठीक है। उसके बाद में क्या देंगे, बराबर, क्योंकि बराबर है। चलिए अब y बटा लिख लेंगे c1 a2, तो c1 का मान क्या दिख रहा है आपको 7, गुना a2 का मान देखिए, a2 का मान यहाँ 3, तो 3 दे देंगे, माइनस का माइनस
ठीक है ना। C2A1 तो C2 का मान देखते हैं -1 है, तो माइनस माइनस टकराने के चलते -1 गुना में ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है A1, तो A1 का मान सिर्फ 2 है, ऐसे घेर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 1/, ध्यान से, ठीक है, 1/, A2B1, तो A2 का मान देखिए, A2 का मान 3 है, क्या है, सॉरी A1B2 ना, चलिए, तो A1 का मान 2, तो 2 लिख लेंगे गुना B2, A1 के मान तो लिख दिए, अब B2 का मान देखिए 7 है, तो 7 लिख देंगे, माइनस का माइनस फॉर्मूला में से। A2 का मान देखिए, तो A2 का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे गुना B1 का मान, B1 का मान -3 है, तो -3। इतना करने आएगा, मतलब देख देख के आपको बैठा देना है, आँख होगा तो बना सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए, उसके बाद में थोड़ा सा जो है प्रोसेस वो कर लेते हैं। -3 में 1 से गुना करोगे माइनस से, तो +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, अब माइनस 7 49, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 49 दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद में y/, 7 कितना हो जाएगा 21, पहले ही माइनस माइनस क्या कर सकते हैं प्लस, या फिर आपको माइनस रहने देना है, फिलहाल तो रहने दीजिए, -2 हो जाएगा, गुना करके 2 में 1 से 2 बराबर 1/, 7 दूना कितना होगा 14, माइनस नहीं प्लस, 3 3 9, प्लस का है तब माइनस माइनस गुना करते तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में x/49 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 46, ठीक है, लेकिन माइनस में, कुछ में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में, बराबर, और y/, क्या हो जाएगा 21 का 21 लिखेंगे फिलहाल, माइनस माइनस प्लस और 2 ना होगा, क्योंकि 21 का 21 और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और 2 का 2, अब 1/, क्या हो जाएगा 14 + 9, 9 5 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23, कितना 23, 9 4 13 और 1 और 1 2, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान से क्या देखना है और समझना है, पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है, -46 का 46 लिख लेते हैं, बराबर y/, 21 और 2 कितना होगा 23, बराबर 1/23। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। चलिए देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, इसके बराबर में भी ये देना है और इसके बराबर में ये देना है, क्योंकि दोनों के बराबर में आपको ये चीज़ें दिख रही है ना। चलिए, तो क्या कर सकते हैं कि x/-46 बराबर 1/23 कर लेंगे, सबसे पहला काम आपको ये है। दूसरा में और y/23 बराबर में 1/23, इतना तो करने आएगा ही। चलिए, उसके बाद में गुणा करना है, x में 23 से तो 23x बराबर -46 में 1 से तो -46 हो जाएगा। अब 23 से काटोगे 46 के 23 दूना 46, यानी x बराबर कितना -2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए y में 23 से तो 23 हो जाएगा, और y भी 23 में 1 से तो कितना 23 ही होगा, यानी y बराबर 23 से 23 खत्म तो कितना 1, कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचता है। एक तो आंसर आया आपको -2 और 1 आया, तो इतना ही आंसर आपको होगा। तो चलिए, ये चीज़ें भी आपको आशा करेंगे समझ में आ गया होगा, तो अगर नहीं आया तो दोबारा रिप्लाई कर लीजिए वीडियो को, आपको आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, बस बैठाए हैं देख करके सिर्फ मान, ठीक ना। तो आप भी बैठा सकते हैं अगर आपके पास आँख मौजूद है तब, ठीक ना। चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लाए हैं, हम लोग नहीं हम लाए हैं, ठीक है ना। क्या लाए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि, जिसे 2 नंबर में एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे, और बस कुछ है नहीं, बस खेला खेला में इसको हम लोग खत्म करेंगे। जिस तरीके से जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा वो सबको हम VBI करके पढ़ा दे रहे हैं, और एक प्ले लिस्ट में आप जाइए और 5 नंबर के VBI क्वेश्चन में जाकर चेक कीजिए, सब आपको मिलेगा, उसी में जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और नो टेंशन, अब की बार 90 पार करना है, ठीक है ना, टारगेट 100 में 100, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, प्रतिस्थापन, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रखना, प्रतिस्थापित करना का मतलब होता है। क्या होता है, यहां से उठाएं, अगर वहां हम रख दिए तो प्रतिस्थापित कर दिए, ठीक है ना।
चलिए जैसे हम लोग को धान देखे होंगे आप, जब रोपाता है तो पहले मोई कमरता है, वो प्रतिस्थापित होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसीलिए वो अच्छा फसल देता है, एक का चार करके देता है, ठीक है ना। चलिए तो वो चीजें हैं यहाँ पास, मतलब प्रतिस्थापित करना है, एक का मान हम लोग पहले निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आने वाला है। ठीक, आइए तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण एक से, किससे सर, समीकरण एक से चलेंगे, ठीक है। चलो तो समीकरण एक क्या है आपके पास में, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक, समीकरण एक है आपके पास x प्लस वाई बराबर 4। इससे क्या करना है, x का मान निकालेंगे हम लोग पहले, x का मान निकालेंगे तो 4 माइनस वाई हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 3। क्या मान लोगे, समीकरण 3। क्या मानना है, x का मान पहले निकाल लेगा, तो 4 बराबर में है तो 4 लिख दिए, y चल गया उधर माइनस में, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब जिसमें से निकला है ना, उसमें हमको मान नहीं रखना है, अगर उसमें हम रख देंगे ना, जिससे फर्स्ट निकला और फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं फिर, इसलिए हम फर्स्ट से निकाले, अब सेकंड में रख देंगे, ठीक ना। आइए लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से आप देखिएगा क्या बोले हम कि समीकरण 3 का मान, मैंने ई वाला जो मान आया है ना 4 माइनस वाई, उसको हम लोग समीकरण 2 में रखने वाले हैं, किसमें, 2 में रखिए। समीकरण 2 आपके पास में है 2x प्लस वाई बराबर 4, यही है ना। चलिए इसे पुट करते हैं, इसमें क्या पुट करेंगे, x का जगह पर 4 माइनस वाई रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4। ध्यान से देखिए, सिर्फ हम x के जगह पर क्या किए, 4 माइनस वाई रख दिए, y का तो y रह गया, है कि नहीं। चलो आओ जाओ ध्यान से, अब गुणा करते हैं 2 में 4 से, तो 2 चौका कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। 2 और माइनस वाई था, 2 माइनस वाई 2 वाई, है कि नहीं, प्लस वाई का y बराबर 4 का 4, ठीक ना। चलिए उसके बाद में देखिए 8 का 8 माइनस 2 वाई और प्लस 1 वाई, कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। सिर्फ यहाँ बस क्या किए, ये दोनों को घटाएं आपस में, क्या किए सर, घटाएं, समझ रहे हैं ना। 2 वाई में से 1 वाई चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 वाई बचेगा, लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 2 बड़ा है 1 से, है कि नहीं, इसके पास कुछ नहीं था तो 1 था सर, ठीक ना। चलिए उसके बाद में हम जब माइनस वाई का मान निकालेंगे तो बराबर में तो 4 है, तो इधर माइनस 8 है, सॉरी प्लस 8 है, तो इधर जाएगा तो उधर कुछ होगा माइनस 8, इधर प्लस 8 तो उधर जाएगा था माइनस 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक। अब माइनस वाई का मान अगर निकालते हैं हम ध्यान से, तो माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस 4 ही बचेगा, माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म आपका, तो y बराबर क्या आने वाला है सर, 4 आने वाला है। तब y के मान निकला, तभी एक का काम हुआ है, एक का बंटवारा हुआ है, अब दूसरा का बांटते हैं, सब बराबर बराबर भाग में बांटना है ना, यानी कि y का मान निकल गया था, अब x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो y का मान निकला ना सर, यहाँ अगर रख देंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए आइए लिखना है कुछ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सर 3 में आप क्यों रख रहे हैं, हम यहाँ 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x का मान पहले से निकला हुआ है, तो x का तो हम लोग को मान अब निकालना है। अगर आप देखिए, कहने का मतलब है ना कि ये मान जो है ना, आप कहीं रखिएगा ना 1 2 3 में, तो आपको मान वही आएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप, हम एक में रख करके दिखा दे रहे हैं, रख करके 3 में, समीकरण 3 में रखना है ना। समीकरण 3 आपके पास कुछ था, x बराबर 4 माइनस वाई, यही ना था समीकरण 3। चलिए ये समीकरण 3 है आपका, ठीक है, 3 है आया, ठीक है। आओ तो x का तो नहीं, लेकिन y का मान आया है 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होने वाला है, 0, क्या आया, 0। लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः x बराबर 0, y बराबर 4, हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको ही बना लेना है, लेकिन ध्यान से रहे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रहना है आपको और ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ये कुछ अलग थोड़ा सा है, देखिए जब x का हम मान निकाले ना, तो इसमें बटा में कुछ नहीं आया, लेकिन इसमें बटा में कुछ आएगा, कैसे एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। आशा करेंगे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, यहाँ भी चलेंगे समीकरण फर्स्ट है, किससे चलेंगे सर, समीकरण फर्स्ट है, सेम टू सेम काम करना है, जो काम हमने यहाँ किया ना
वही काम इसमें भी करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए समीकरण देख लीजिए, फर्स्ट क्या है आपके पास में ये वाला, सेकंड क्या है ये वाला। तो समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 4y बराबर 2, है कि नहीं। चलिए सर आइए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आप काम करना चाहें तो कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें छोटा करने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, आ जाओ। 2x का मान अगर निकालना चाहें आप तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4y, होगा या नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि 2x बराबर जब लिखे तो बराबर 2 था 2 ले लिए, अब 4 था इधर भटकल तो ले गए उधर, ठीक है। तो इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 2x बराबर निकालोगे, सॉरी x बराबर निकाल लेते हैं। आइए x बराबर निकालेंगे तो 2 माइनस 4y और बटा 2 हो जाएगा। क्यों सर, ध्यान से देखिए आप, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से आप क्या हमने किया, ये तो 2 है यहाँ पास, ये गुना में यहाँ पास है, तो ये जैसे ही बराबर को उधर जाएगा ना तो ये भागा में चला जाएगा। एक कम कीजिए, कॉमन लेना आसान हो जाएगा। देखो 2 और 4 में कॉमन हो सकता है 2, क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, तो 2 एक बार में कटेगा और 4 जो है से 2 बार में, और y का y और नीचे 2 है। देखिए कुछ नहीं किए हैं, 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 रूप में टूटेगा, 4y को तोड़ेंगे तो 2 गुना y के रूप में टूटेगा नहीं। चलिए तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा था, 2 कॉमन ले लिए। चलिए ऊपर वाला में क्या बचा, 1 बचा तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 2 और y बचा तो 2y लिख दिए, बस यही तो खेला है। चलिए अब तीसरा तीसरे आप काट सकते हैं, 2 से 2 खत्म, यानी कि x का जो मान आया वो 1 माइनस 2y, इसको आपको मान लेना है समीकरण 3, मान लीजिएगा ना। चलिए समीकरण जब 3 आ गया तो देखिए समीकरण 3 के बाद हमने क्या किया था, समीकरण 3 जब आया था तो समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 2 में रखते थे, किसमें 2 में, तो रख दीजिए। या फिर देखिए एक बात और आपको बताते हैं, ये किसका मान आया, x का मान, समीकरण 3 नहीं बोलोगे फिर भी चलेगा, x का मान आया ना, तो x के मान जैसे समीकरण 2 में रखेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, क्या बात है ना कि चाहे तो x का मान बोलिए या फिर समीकरण 3 का मान बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि x का मान भी यही है, समीकरण 3 का मान भी यही है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा। आइए तो समीकरण 2 पहले उतार लेना होगा आपको, क्या है समीकरण 2, 3x प्लस 2y बराबर 3 है ना। चलिए तो x के जगह पर 1 माइनस 2y लिखेंगे, तो 3 गुना, गुना नहीं दोगे तो कोष्ट का चिन्ह देख देना, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट है, प्लस 2y बराबर 3, क्या लिखे हम देखे ध्यान से, सिर्फ x के जगह पर हमने क्या बैठाया तो 1 माइनस 2y, क्योंकि यहाँ बस आया हुआ था, ठीक है। अब गुना कीजिए, 3 में x तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 6 और y का y प्लस 2y का 2y बराबर 3, है कि नहीं। चलिए आप देखिए 6y 3 का 3 रहने देते हैं, माइनस 6y और प्लस 2y, माइनस 6y प्लस 2y क्या हो जाएगा, तब माइनस 4y, क्या हो जाएगा माइनस 4y बराबर 3, नहीं समझे, बड़ा यहाँ 6 है इसलिए हमने माइनस लिखा। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस 4y का अगर हम मान निकाले तो 3 माइनस 3, ये 3 देखिए इधर इधर कौन सी में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 3 तो बराबर में उधर ही है तो उधर रह गया है, जैसे कहते हैं। अब माइनस 4y ना, देखिए घबरा रहा है, माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0, यानी y बराबर आप निकालिएगा, इधर आ जाइए, यानी y बराबर आप निकालिएगा तो ये माइनस से एक जाएगा बटा में, देखिए ऐसे इस तरीके से इधर आते हैं, देखिए ध्यान से क्या है, माइनस y बराबर माइनस 4 बराबर, तो y बराबर खाली निकालेंगे तो 0 बटा माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, तो यानी y बराबर 0 हो जाएगा। देखिए बताते हैं आपको, 0 में अगर कोई संख्या से भाग कीजिएगा ना तो उसका आंसर 0 आएगा, चाहे माइनस वाला प्लस वाला कितना बड़ी संख्या हो, ठीक है ना, क्या आएगा आंसर 0 आएगा, तो इसलिए y का मान क्या आ गया 0। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तीन में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 आपका देखिए क्या आया था, x बराबर 1 माइनस 2y, यही आया था ना, तो x बराबर 1 माइनस 2 गुना y का मान अभी तुरंत आया 0, यानी x बराबर 1 माइनस 0, 2 में 0 तो 0 ना, x बराबर क्या आ जाएगा 1, यही हो गया आपका आंसर फाइनली, ठीक है।
तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। आते हैं अब आपको लेकर के अगला टॉपिक व्रज गुणन, उसके बाद में ग्राफिया भी दिलाएंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिएगा तो बहुत बढ़िया समझा सकते, ठीक ना, विशेष अगले क्लास में।